कुछ वर्षों पहले साइंटिस्ट्स ने, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट्स ने मिलकर ये एक गेट टुगेदर किया था स्विट्ज़रलैंड के अंदर। बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ये जानने के लिए कि ये दुनिया कहाँ से आई है, ये संसार कैसे बना है, हम इस दुनिया में कैसे आए। जैसे बहुत सारी थ्योरीज, काफ़ी साइंटिस्ट्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं कि एक समय था जब इस दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था और ना इंसान थे, ना पशु थे, ना जानवर थे, ना पक्षी थे, ना ओशियंस थे, ना लैंड था, ना पृथ्वी थी, ना सन था, ना मून था, कुछ नहीं था, सब कुछ वैकेंट था। और एक कई तरह तरह की थ्योरीज हैं। बिग बैंग थ्योरी, एक बार बहुत हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे एक्सप्लोजन हुआ और ये दुनिया बन गई। और कई थ्योरीज हैं, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज देते हैं। तो ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड में बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जानने के लिए कि दुनिया आई कहाँ से है, और उस पर काफ़ी मिलियन डॉलर खर्च हुआ और एक टनल डिग की गई क्योंकि उसमें कॉलिजन करवाना था। कॉलाइड उन्होंने करा है, कुछ हैग्स बोसोन कॉलाइडर, कुछ उन्होंने मशीन्स यूज़ करी तरह तरह की, और फाइनली गॉड पार्टिकल उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि शायद इस पार्टिकल से दुनिया आई है। तो जो ज्ञानी हैं वो बहुत प्रयास करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कि हम आए कहाँ से हैं, लेकिन उन ज्ञानियों के लिए कृष्ण बहुत सिंपल आंसर दे रहे हैं कि इस पूरी क्रिएशन के पीछे बिग बैंग का हाथ नहीं है, इस पूरी क्रिएशन के पीछे बिग ब्रेन का हाथ। बिग ब्रेन मीन्स वन ब्रेन इज वर्किंग। तो यहीं पर बात समझ में नहीं आती, यहीं पर कृष्ण समझ में नहीं आते। कृष्ण बोल रहे हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। इस अंडरस्टैंडिंग पे आना कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, ये बात हर कोई नहीं समझ पाता है। ये बात केवल एक भक्त समझ पाता है। ये बात समझना कि इस पूरी संसार को बनाने के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है, ये बहुत से लोग कंसीव नहीं कर पाते। लोग जो ज्ञानी होते हैं वो इस अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं कि इस पूरी क्रिएशन को चलाने के लिए पीछे एक शक्ति है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग पे आना कि उस शक्ति के पीछे एक शक्तिमान है, एक शक्तिमान है, ये बहुत से लोग कंसीव नहीं कर पाते। कैसे एक व्यक्ति पूरी दुनिया चला रहा है, कैसे एक भगवान पूरी दुनिया चला रहे हैं। जैसे हम दूर बैठ के एक दूसरे से भगवत चर्चा कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टुडे सैटेलाइट सिग्नल्स जो आप तक, हम तक पहुंच के और इन डिवाइसेस, एप्लीकेशन से हम अपने कन्वर्सेशंस कर पा रहे हैं। इसके पीछे कितना ब्रेन वर्क करता है। एक सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए एक्सपर्ट्स, बहुत ही एक्सपर्ट्स, जीनियस ब्रेन्स 24 आवर 7 शिफ्ट्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर वर्क करते हैं ताकि वो एक सैटेलाइट जिससे सिग्नल्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से अपनी कक्षा में रोटेट करता हुआ हमें अपने सिग्नल्स देते रहें और हमारी जो डेटा जो हमें ट्रांसफ़र होता है वो उसमें किसी प्रकार का क्लैश ना हो। तो ब्रेन्स आर वर्किंग। तो एक सैटेलाइट को भेजने के पीछे एक ब्रेन, इतने सारे ब्रेन वर्क करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण का ब्रेन है, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट। भगवान ने प्लैनेट्स फेंक दिए और सारे प्लैनेट्स दे ऑल आर फ्लोटिंग इन द एयर। दैट इज द ओमनीपोटेंसी ऑफ कृष्णा, दैट इज द पर्सनैलिटी ऑफ कृष्णा, दैट इज द व्यक्तित्व ऑफ कृष्णा, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा। बट उस ग्रेट पर्सनैलिटी को कंसीव करना, हाउ कम ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, वो कंसीव नहीं कर पाते हैं लोग। तो यहां पर चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा है भक्त अधिकारी, कनिष्ठ मध्यमा उत्तमाधिकारी। तो जो एक भक्त है वो भक्त ही कृष्ण को समझ सकता है कि हाँ, इस पूरी सृष्टि के पीछे भगवान है जिनसे दुनिया आई है। अदरवाइज बड़े बड़े देवी देवता भी कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि पूरे संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु कैसे अर्जुन के सारथी बन गए हैं, ड्राइवर बन गए हैं। नहीं समझ पाते हैं कभी कभी कृष्ण को।
कभी कभी बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सिद्ध पुरुष नहीं समझ पाते हैं कि ये कृष्ण जो है वो कैसे भगवान यशोदा मैया के छड़ से डर जाते हैं। छोटे से बालक के रूप में यशोदा मैया उन पर शासन कर रही है। क्या ये परम ब्रह्म है, परम सत्य क्या ये है? तो भगवान जितने बड़े हैं, जितना उनका कंट्रोल है पूरी दुनिया पर, उतना ही उनका बड़ा हृदय है, और उतना बड़ा हृदय वो केवल अपने भक्तों के साथ शेयर करते हैं। इसलिए केवल एक भक्त ही कृष्ण को जान सकता है, और यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। इवन बड़े बड़े ज्ञानी योगी विद्वान पंडित भी जो शास्त्र को रट डालें, लेकिन कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। केवल एक भक्त ही कृष्ण को समझ सकता है।